everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this video lecture is regarding some important terms related to enzymes. So what is differences between synthesis and synthetases? What is difference between ligases and lyases? What is difference between kinases, phosphatases and phosphorylases? So आज इस वीडियो लेक्चर में हम इन सारे टर्म्स को क्लेरिफाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे. कमिंग टू काइनेजेस, फॉस्फेटेजेस एंड फॉस्फोराइलेजेस, इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है और इन तीनों टर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है. काइनेजेस की अगर बात करें तो काइनेजेस उस एंजाइम के लिए अप्लाई करते हैं जो फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है. कहां से ट्रांसफर करता है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से लेके एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है. मींस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करता है किसको? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को. एक्सेप्टर मॉलिक्यूल शुगर भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है या फिर कोई अदर न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं. न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज बेसिकली न्यूक्लियोटाइड. सो काइनेजेस क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड से, जो कि बेसिकली एटीपी होता है, न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है किसको? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को. एक्सेप्टर मॉलिक्यूल शुगर भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं या फिर कोई अदर न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं. अगर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल शुगर है तो उनका बेस्ट एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज में जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल होते हैं. एंड हेक्सोकाइनेज की अगर बात करें तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे और इस रिएक्शन में एटीपी से फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर होता है किसमें? ग्लूकोज के 6th कार्बन पे और ये क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है. अगर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रोटीन है तो इनका बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज काइनेज. या फिर कोई अदर न्यूक्लियोटाइड है तो इनका बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज. क्या? न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज. या फिर शुगर प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड की शुगर प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड की जगह मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं एंड दैट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इज ऑक्सैलो एसीटेट. और ऑक्सैलो एसीटेट पे जब फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करता है उस एंजाइम का नाम है पेप कार्बोक्सीकाइनेज. and this enzyme works in gluconeogenesis. ये किस में काम करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है. सो दिस इज अबाउट काइनेजेस. नाउ कमिंग टू फॉस्फोराइलेजेस. फॉस्फोराइलेजेस की अगर बात करें तो इट कैटलाइजेस फॉस्फोरोलाइसिस रिएक्शन एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच फॉस्फेट इज द अटैकिंग स्पीसीज एंड बिकम्स कोवैलेंटली अटैच्ड टू द पॉइंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज. और ये इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज एंड स्टार्च फॉस्फोराइलेज. सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज होते हैं वो वाटर नहीं होते हैं बल्कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं. और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैक करता है. कहाँ पे अटैक करता है? वैसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि नॉन रिड्यूसिंग एंड पे होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग एंड के एनोमेरिक कार्बन पे अटैक करता है और ये क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है. क्या बनाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. सो दिस इज द फॉस्फोराइलेजेस. फॉस्फोराइलेजेस में याद रखना है कि अटैकिंग स्पीसीज क्या होंगे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे, वाटर नहीं होंगे. नेक्स्ट वन इज द डीफॉस्फोराइलेशन. डीफॉस्फोराइलेशन बहुत ही आसान है. डीफॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट ईस्टर से जब फॉस्फोराइल ग्रुप को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीफॉस्फोराइलेशन. और डीफॉस्फोराइलेशन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं फॉस्फेटेजेस. फॉस्फेटेजेस में क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एज ए अटैकिंग स्पीसीज. सो फॉस्फोराइलेजेस एंड फॉस्फेटेजेस में क्या डिफरेंस है? फॉस्फोराइलेजेस में जो अटैकिंग स्पीसीज होगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, वहीं पे फॉस्फेटेजेस में जो अटैकिंग स्पीसीज होगा वो क्या होगा? वाटर होगा. फॉस्फेटेजेस का बेस्ट एग्जांपल है फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 1.
फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 1 क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फर्स्ट पोजीशन के फॉस्फेट को हटाता है और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है एंड इट वर्क्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये किस में काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम करता है। नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन सिंथेजेस एंड सिंथेटेजेस। सिंथेजेस की अगर बात करें तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन कैटालाइज करता है एंड सिंथेटेजेस भी कंडेंसेशन रिएक्शन कैटालाइज करता है। मींस सिंथेटेजेस हो या सिंथेजेस हो, दोनों के दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। बट सवाल यहाँ पे ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है जब दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन से परफॉर्म करते हैं। सिंथेजेस वैसा कंडेंसेशन रिएक्शन कैटालाइज करता है जिसमें कोई भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मींस एटीपी, जीटीपी या कोई भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे सिंथेटेजेस की अगर बात करें तो ये वैसा कंडेंसेशन रिएक्शन कैटालाइज करता है जिसमें एटीपी या फिर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज होता है। एटीपी या अनदर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और इन दोनों का बेस्ट एग्जांपल है सिट्रिक एसिड साइकिल में। फर्स्ट वन इज द सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज क्या करता है, ऑक्सैलोएसीटेट एंड एसिटाइल कोई एंजाइम ए का कंडेंसेशन करता है और ये क्या बनाता है, सिट्रेट। वहीं पे सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज की अगर बात करें तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे जीटीपी का फॉर्मेशन होता है बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ जीडीपी। सो सिंथेटेजेस एंड सिंथेजेस में क्या डिफरेंस है, सिंथेजेस में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या कोई भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे सिंथेटेजेस की अगर बात करें तो इसके रिएक्शंस में एटीपी या अदर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइगेजेस एंड लाइगेजेस में क्या डिफरेंस है, लाइगेजेस की अगर बात करें तो लाइगेजेस का मतलब क्या होता है, टू टाई टुगेदर। मींस अगर दो न्यूक्लियोटाइड है तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। मींस लाइगेजेस क्या करता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और इसके लिए जो एनर्जी यूज होता है वो या तो एटीपी होगा या तो NAD प्लस होगा एंड दिस एंजाइम इज वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन इज द लाइगेज। लाइगेज की बात करें तो ये क्लीवेज रिएक्शन को कैटालाइज करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है और इनका बेस्ट एग्जांपल है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पायरुवेट से जो कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं इनको रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे जो कार्बोक्साइल ग्रुप है पायरुवेट में वो रिलीज हो जाते हैं, वो क्लीव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो लाइगेजेस क्या करता है, लाइगेजेस दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनाता है एंड लाइगेजेस क्या करता है, क्लीव करता है। सिंपली अगर आप इसको समझना चाहो तो लाइगेज जोड़ने का काम करता है एंड लाइगेजेस तोड़ने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एंजाइम्स।